अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से ही हुआ करें हमेशा। और आज का जो व्लॉग है ना वो वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था जहाँ से कल का व्लॉग जो मैंने एंड किया था ना, तो वहीं से फिर मैंने व्लॉग बनाना जो है ना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा था कि प्रॉपर पूरे दिन का व्लॉग शूट कर लूँगी, लेकिन क्योंकि मैंने शाम को ही एंड किया था तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, फिर देखी जाएगी कि कल जो है ना कब स्टार्ट होता है या कब एंड होता है। तो अभी जो है ना मैं देसी घी को तैयारी कर रही थी, तो हमारी वैसे ही सुबह से गैस नहीं आ रही थी। आज मकसद ये कि बहुत हल्की आ रही थी और आज भी ऐसा ही है कि सुबह से गैस ही नहीं आ रही और बिल्कुल माइनर सी आ रही है कि ना दूध भी रखे हुए इतना टाइम हो गया जोश करने के लिए, तो वो हो ही नहीं पा रहा। तो खैर बस मैंने फिर चूल्हा बंद ही कर दिया था। मैंने कहा मैं कल ही देख लूँगी सुबह में, तो अभी तो कुछ पका भी नहीं सकती थी क्योंकि गैस बिल्कुल भी मकसद ये कि ऐसी नहीं आ रही थी, ना कुछ पक सकता था ना कुछ फ्राई हो सकता था बच्चों के लिए भी। तो मैंने फिर हस्बैंड को फ़ोन करके मैंने बता दिया था, वो सुबह देख के ही गए थे गैस की हालत, तो फिर उनको मकसद ये कि कंफर्मेशन थी और आस पड़ोस में से भी सब ने यही सवाल किया कि किसी की गैस आ रही है या नहीं। ग्रुप्स वगैरह में भी सब मैसेजेस करके ना यही सब कुछ पूछते हैं। तो बस फिर मैंने यहीं पे जो है ना मैंने स्टॉप कर दिया था इसको, क्योंकि ये सुबह से रखा हुआ बस कि इतनी ही हालत हुई थी इसकी, बाकी तो ये कुछ बन ही नहीं पा रहा था। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं पे इसका चूल्हा भी स्टॉप कर देती हूँ। और नहारी निकाल के रखी थी, हस्बैंड जो है ना वो नहारी लेके आए थे। मकसद ये कि कहीं से नहारी उनको मिली थी, किसी ने दी थी उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं मकसद ये कि चावल डाल देंगे इसमें, तो चावल भी नहीं डल सकते थे। तो बस मैंने जितना थोड़ा बहुत हो सका मैंने गर्म पानी कर करके ना ये सारे मलाई के जो डब्बे थे ना इन सब की चिकनाहट हटा के मैंने ये सारे डब्बे मैंने धो लिए थे। और बड़ा डब्बा जो है ना वो भी सिंक में पड़ा हुआ है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही जाहिर सी बात है मैं गर्म पानी कर करके जो है वो डब्बे धो रही थी। गर्म पानी भी काफ़ी देर में ही हो रहा था। तो बस इसका यहीं पर मैं चूल्हा जो है वो अब स्टॉप कर दूँगी और नहारी को जो है ना मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी। बाकी ये कि अब बच्चों को लेके बैठना था और बच्चों के लिए जो है ना स्टेशनरी मैंने मंगा ली है, जो कि मुझे कॉपीज़, और मैंने आप लोगों से पहले ज़िक्र किया था कि बच्चों की कलर्स और कॉपीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने फिर हस्बैंड से कह दिया था, मैंने कहा आप खुद ही भी लेते हुए आ जाएँ, क्योंकि इतनी सी बातों पर ना उनको अगर मैं साथ जाने की बात कर दूँ ना तो इनको इतना बड़ा बुखार चढ़ जाता है कि ये चीज़ लेने तुम्हें क्यों जाना है, वो चीज़ लेने तुम्हें क्यों जाना है। तो खैर बस फिर मैंने ख़ुद ही उनको बोल दिया था कि आप ही ला दें, क्योंकि बहस से बेहतर है इंसान जो है ना वो किनारा कशी कर ले। तो बस फिर मैंने इन्हीं को बोल दिया था, वो ख़ुद ही ले आए थे। और मुझे बिल्कुल भी कलर्स जो है ना वो छोटे नहीं पसंद, लेकिन ये कि ये छोटे ले आए थे तो चलें खैर अभी फ़िलहाल इसको यूज़ कर लूँगी मैं और बच्चों को काम वगैरह कराऊंगी। इनका जो है ना विंटर वेकेशन वर्क जो होता है वो सारा मिल चुका है और अब जो है ना वो इनके एक्टिविटीज़ डेज स्टार्ट हुए हैं, विंटर एक्टिविटीज़ डेज़। तो अब वो 3-4 दिन जो है वो एक्टिविटी चलेगी। उसमें कल जो है ना वो मकसद ये कि आज जो है वो बच्चों को फ्रूट्स वगैरह कुछ लेके जाने थे। एक बच्चे को जो है वो कस्टर्ड एप्पल लेके जाना था, एक बच्चे को पोमेग्रेनेट लेके जाना था। तो कस्टर्ड एप्पल तो हमें कहीं नहीं मिला, तो हस्बैंड ने जो है ना वो दोनों को पोमेग्रेनेट दिला दिया। और विंटर वेकेशन वर्क जो है ना वो अभी नहीं मैं करा रही, आराम से कराऊंगी, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं जो है ना इनको जल्दी फ़ारिग कर दूंगी। विंटर वेकेशन वर्क के साथ भी जो है ना मैं इनको जल्दी ही फ़ारिग कर दूंगी। ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि जितना भी है मैं इनको फ़ौरन ही करा दूंगी। बाकी ये काम जो है ना ये कल के लिए मिला था और आज का जो है ना मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया। आज भी मैंने लोगों को ट्यूशन पढ़ा दी है, लेकिन ये ट्यूशन जो है ना वो कल की ही जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड जो है वो घर आ गए थे और साथ में लाए थे वो बिरयानी। और बच्चों के लिए भी मैंने कहा था कि आप फ्राइज़ लाजमी ले आइएगा, क्योंकि बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था सही तरीके से। नाश्ते के टाइम पे जो है वो इन लोगों को नींद आ गई थी स्कूल से आन के, तो बस फिर मैंने इनको सुला दिया था, लेकिन उसके बाद फिर गैस ही चली गई पूरे तरीके से। खैर जी, अब सुबह का वक्त है और हस्बैंड ने जो है ना वो घी के नीचे चूल्हा जला दिया था। मुझे बताया भी नहीं इन्होंने कि सुबह ही सुबह इन्होंने जो है वो कहने लगे गैस थोड़ी बहुत आ रही थी सही, जो है ना मैंने फिर इसको चला दिया था सुबह ही ना, बच्चों के स्कूल के उठने से पहले ही मैंने घी जो है ना वो बनाने के लिए रख दिया था। मैंने कहा वाह जी वाह, आज तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने जो है वो घी को भी तैयार कर लिया। कहने लगे खुद ही मैंने चमचे चला के जो है ना वो घी भी रेडी कर लिया। और आज आप देखें माशाल्लाह सूरज कहाँ से निकला है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने मुझे काम करता हुआ देखा ना, तो बस ये ख़ुद भी शुरू हो गए। इन्होंने देखा कि अब इसने कमरा बाहर सेट कर लिया है, तो अब मैं भी जो हूँ ना वो
जो जो काम रहते हुए हैं ना मैं भी ठिकाने लगा दूँ इससे पहले कि मेरे पे कोई बात आए। खुद ही जो है वो दरवाज़े को लेके शुरू हो गए कि कैबिनेट का दरवाज़ा जो है ना मैं लगा ही देता हूँ आज। काफ़ी टाइम से जो है वो बन के रखा हुआ था, तो बस आज इन्होंने हिम्मत पकड़ ली और लगा ही दिया। और इस कैबिनेट में जो है ना मैं बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ। तो बच्चे जो है ना काफ़ी मकसद ये कि बार-बार, और अब तो माशाल्लाह जिग्गू भी जो है ना वो बड़ा हो रहा है ना, चलने फिरने वाला हो रहा है। तो अब जैसे मैंने सुभान अफ़ान को समझा लिया कि आप लोगों ने बेडशीट्स नहीं खोलनी, और अब वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो शरारती हो रहा है। तो वो सारी बेडशीट्स निकाल के बाहर डाल देता है, शूज़ निकाल के बाहर डाल देता है। तो अभी देखिए आहिस्ता-आहिस्ता ये कैबिनेट का दरवाज़ा भी खोलना आ जाएगा, तो उस पर भी मेरे पर आफ़त ही है। बाकी ये कि अभी फ़िलहाल के लिए सुकून हो गया। अब इसी तरीके से ये सारी बेडशीट्स जो है ना मैं सेट करके रख दूँगी, क्योंकि ये बार-बार खोले जा रहा था ना, तो फिर मैं सेटिंग ही नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा अब मैं मुस्तकिल उठा के चीज़ें जो है ना मैं तय कर के रखूँ। लेकिन अब जो है ना मैंने सही से प्रॉपर तरीके से तय करके सब रख दिया है। सारी यहाँ पे मेरी लॉन कॉटन की बेडशीट्स होती हैं, उन सबको मैंने प्रॉपर तय करके रख दिया है। और बाकी अभी फ़िलहाल तो सर्दियों में जो है ना वो मोटी बेडशीट्स यूज़ हो रही हैं, गुलटेक्स वगैरह की, और मोटी रफ़ जो होती हैं वो वाली भी। बाकी ये कि आज इन्होंने टेबल का जो है वो गुटके वाला काम जो कर दिया। गुटका कहते हैं इसको, पता नहीं, ये ख़ुद ही कह रहे थे कि इसके जो साइडों में किनारे लगते हैं ना, तो उनको गुटका ही कहते हैं। तो ये इन्होंने ये काम जो है वो इसका लकड़ी वाला जो काम है ना, इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया। बाकी शीशे का ये नाप लेके चले गए हैं, कह रहे थे कि शीशा जो है ना वो मैं आज या कल, नहीं तो पक्का जो है ना कल मैं इंशाल्लाह शीशा जो है मैं ला दूँगा, क्योंकि पड़ा हुआ है इनके ऑफ़िस में। कह रहे हैं बस कटवाने की देर है, साइज़ के हिसाब से बस कटवाने की देर है। बाकी ये कि पॉलिश और कलर वगैरह जो है ना मैं ख़ुद ही टेबल पे कर दूँगा, तो मैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं इनसे ये ज़िद कर रही थी आप ना इसको लेके जाएँ यहाँ से और करवा के, लेकिन हस्बैंड ने मुझसे कहा कि नहीं, ये घर में ही हो जाएगा, मैं ये बहुत आराम से घर में ही कर लूँगा, मुझे कहीं बाहर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अभी इन्होंने ये काम निपटाया है। इसका बाकी है कि कल जो है ना मैंने इंशाल्लाह रूम वगैरह को वॉश करना है, ताकि मैं बच्चों के लिए प्रॉपर बिस्तर वगैरह लगा सकूँ, सही से ना इन लोगों को लिटा सकूँ, क्योंकि अब ब्लैंकेट्स वगैरह बच्चों के ऊपर ज़्यादा डालते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है बेडरूम का एरिया। तो अब इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना बच्चों की सेटिंग दूसरे रूम में करती हूँ। बाकी ये कि इस दौरान तक जो है ना वो असर होने वाली थी, और मैंने ज़ोहर नहीं पढ़ी थी ना, तो मैं जल्दी से मैं ज़ोहर पढ़ रही थी, ताकि मैं जो है ना वो असर से पहले मैं ज़ोहर पढ़ के फ़ारिग हो जाऊँ। बाकी ये कि और तो बस मैंने कुछ भी नहीं किया आज, क्योंकि आज भी खाना नहीं बनाया मैंने अभी तक भी, क्योंकि गैस ही नहीं आ रही सही से। बाकी ये कि देसी घी, अल्लाह का शुक्र है, मेरा धीमी आंच पर अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी आप मेरा देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा तैयार हुआ है। और आप यकीन जाने इतनी मज़ेदार खुशबू है ना माशाल्लाह इसकी। जब ये सुबह तक जम जाएगा ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको इसका दाना भी दिखाऊंगी कि कितना दानेदार तैयार हुआ है। बाकी अगर आप लोग चैनल पे मेरे न्यू हैं ना, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मुझे और अपने तमाम मुसलमान मोमिन बहन भाइयों को ना अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के वॉच टाइम की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करें, आगे आने वाले ब्लॉग्स ना बहुत ही मज़ेदार से हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।